है, लेकिन कल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कौन कौन से नंबर्स आए हैं जिनकी आज एनालिसिस होगी और उसका आज इम्पैक्ट दिखेगा, जानवी से समझ लेते हैं। जानवी, सबसे पहले तो बताइए कौन कौन सी कंपनियां अपने नतीजे जारी कर चुकी हैं। बिल्कुल, अगर गुड मॉर्निंग, अगर देखा जाए तो नतीजों के हिसाब से निफ्टी से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नंबर्स कल आए थे बाजार बंद होने के बाद। जो नतीजे हैं वो अनुमान मुताबिक आते हुए दिखे। रेवेन्यू में देखें तो करीबन 17% तक की बढ़त वहां आई है। 4,600 करोड़ पे इस तिमाही में रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है। ग्रॉस मार्जिन देखें तो 46% से घट के 42% पे इस तिमाही में आए कंपनी के। एबिडा कामकाजी मुनाफे में देखें तो 1% तक की गिरावट है। वहीं अगर मुनाफे में देखें तो करीबन 60% तक की बढ़त आती हुई दिख रही है। इसमें एक बेस फैक्टर है, क्योंकि बेस में अगर देखें तो 216 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस है और इस तिमाही में कंपनी को करीबन 45 करोड़ का एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ है, जिसके चलते एडजस्टमेंट्स है वहाँ पे है। कंपनी की अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो करीबन 6% की वॉल्यूम ग्रोथ इस तिमाही में आई है और अगर टी वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 2% तक की आई है, जो अनुमान से थोड़ी कम है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा था कि 5% की टी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। एफएनओ से देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम, इसके नतीजे आज सुबह ही आए हैं। जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतर है हर पैरामीटर्स पे देखें तो। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में करीबन 6% तक की ग्रोथ है। 3,240 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया है। डॉलर रेवेन्यू में भी देखें तो करीबन 4.5% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। मुनाफे में देखें तो करीबन 6% तक की बढ़त है। 596 करोड़ का मुनाफा, 396 करोड़ का माफ़ कीजिएगा, मुनाफा इस तिमाही में कंपनी ने दर्ज किया है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहाँ पे हल्की एक्सपांशन है। लगभग 14.9% के मार्जिन इस तिमाही में बढ़ के 15.2% पे आते हुए दिखे। दालमिया भारत के देखें तो अनुमान मुताबिक नंबर्स आते हुए दिखे। ऑपरेटिंग मार्जिन में काफ़ी सुधार आया है। रेवेन्यू में देखें तो करीबन 5% तक की गिरावट आई है। वहीं कामकाजी मुनाफे में देखें तो करीबन 21% तक की बढ़त है। मार्जिन में देखें तो एक बड़ा एक्सपांशन आया है। 15.2% के जो मार्जिन है इस तिमाही में बढ़ के 19.4% पे आए हैं। मुनाफे में भी देखें तो करीबन 40% तक की बढ़त आई है। एलटीआई माइंट्री की बात करें तो इसके भी नतीजे कमज़ोर है। रेवेन्यू की बात करें तो करीबन 1% तक की बढ़त है, फ्लैटिश वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आई है। डॉलर रेवेन्यू में करीबन 1% तक की गिरावट है। करीबन 113 करोड़ के ऊपर डॉलर रेवेन्यू आया है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो कामकाजी मुनाफे में करीबन 1% तक की बढ़त है। मार्जिन सपाट आए 13.8% पे। कंपनी का जो ऑर्डर इनफ्लो रहा है इस तिमाही में वो करीबन 1.6 बिलियन आता हुआ 1.6 बिलियन रुपीज़ आए, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो है, लेकिन ओवरऑल नतीजे देखें तो कमज़ोर है। सिंजिन इंटरनेशनल पर भी एक नज़र रखनी होगी, क्योंकि कंपनी के जो नतीजे हैं वो कमज़ोर है। रेवेन्यू देखें तो करीबन 11% की बढ़त वहाँ पे आई है। इबिडा में करीबन 8.5% तक की ग्रोथ आई है, लेकिन मार्जिन्स देखें तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन है। 34.6% के मार्जिन्स इस तिमाही में घट के 33% पे आए। वही कंपनी ने FY26 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी है, उनका कहना है कि अर्ली टीन्स यानी कि 10 से 13% तक की जो ग्रोथ है वो हो सकती है रेवेन्यू ग्रोथ के FY26 में। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज कुछ कैश के नंबर्स की अगर बात करें तो उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहाँ पे लगभग 70% तक की बड़ी बढ़त है। 58 करोड़ पे इस बार कामकाजी मुनाफा आया है कंपनी का। मार्जिन की बात करें तो 22% के मार्जिन एक्सपांड होकर 31% पे आए, तो काफ़ी बड़ा मार्जिन एक्सपांशन वहाँ पे है। मुनाफे में भी करीबन 26% तक की बढ़त है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। एनआईआई में देखें तो करीबन 30% तक की बढ़त है। 822 करोड़ पे एनआईआई इस तिमाही में आया है और मुनाफे में भी देखें तो लगभग 54% तक का ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। और 536 करोड़ के ऊपर मुनाफा इस तिमाही में कंपनी ने दर्ज किया है। 361 मैम की बात करें तो वहाँ पे जो नतीजे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यू की में करीबन 3% तक की बढ़त है, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। 61% की राइज वहाँ पे आई है। मार्जिन भी 36% के एक्सपांड होके 56% हुए, तो ऑपरेशनली काफ़ी अच्छे नंबर्स 361 दर्ज करता हुआ दिखा है। कैनफिन होम्स की बात करें लास्ट में तो एनआईआई में करीबन 6% तक की बढ़त आई है। रेवेन्यू में करीबन 8% तक की ग्रोथ है। अगर जीएनपी एनपीए में बात करें तो वहाँ पे हल्का सुधार हुआ है। जीएनपीए में करीबन 0.92% के जीएनपीए घट के 0.87% पे आए हैं और एनएनपीए भी देखें तो 0.5% से घट के 0.4% पे आते हुए दिखे हैं। ओके, तो बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर वायदा कैश स्पेस में निकल कर आए हैं, इसकी एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन जानवी ये भी बता दीजिए आज कौन कौन से नंबर्स आएंगे, कौन कौन से ट्रिगर्स है जहाँ फोकस करना है। बिल्कुल, नंबर्स के हिसाब से तो बहुत बिजी रहे अगर आज देखें तो एफएनओ और निफ्टी मिला के करीबन 14 कंपनीज हैं जिनके आज नतीजे आएंगे। निफ्टी से देखें तो HUL, नेस्ले दोनों दिग्गज FMCG कंपनीज अपने नतीजे पेश करेगी। टेक महिंद्रा, SBI लाइफ,
एक्सिस बैंक के भी नतीजे आएंगे। वहीं अगर एफएनओ से बात करें तो साइंट, एम्फिसिस, लॉरस लैब्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आईईएक्स जैसे कुछ स्टॉक्स के नंबर्स आते हुए दिखेंगे आज। बर्जर पिंच पे खास फोकस रहेगा क्योंकि एफएनओ में आज इस कंपनी का लास्ट डे है। मे सीरीज से ये कंपनी एफएनओ का हिस्सा नहीं होगी। एक्सिस बैंक कंपनी बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ तो फंड जुटाने पर विचार करेगी। वहीं देवयानी इंटरनेशनल स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी को शेयर्स इशू करने पर बोर्ड बैठक में विचार करती हुई दिखेगी। एक्स डेट है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की, इनका डीमर्जर होने वाला इनके ग्लोबल सर्विसेज बिजनेस का, तो 1:1 के रेशियो में ये डीमर्जर होगा, तो उस पर एक फोकस रखनी होगा। बजाज फाइनेंस में अगर देखें तो एक बड़ी खबर आती हुई दिखेगी। 29 अप्रैल को एक बोर्ड बैठक होगी जिसमें कंपनी स्पेशल डिविडेंड, शेयर विभाजन और बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। तो आज बजाज फाइनेंस ये स्टॉक फोकस में रहेगा। मैक्स इंडिया के जो राइट्स इशू के टर्म्स के उसका ऐलान किया है बोर्ड बैठक में। 7 मई से खुल के 22 मई तक ये राइट्स इशू खुला रहेगा। राइट्स इशू की जो प्राइस है वो 150 रुपये पर शेयर तय की गई है और राइट्स इशू का जो साइज है वो करीबन 125 करोड़ है। बीपीसीएल पे एक नज़र रखनी होगी क्योंकि कंपनी ने एक जेवी का करार किया है जीपीएस रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट लगाने के लिए ये जेवी का सेटअप किया गया। 50-50% के जो रेशो में ये जेवी का ओनरशिप रहेगा। मेदांता पे एक खबर आती हुई दिख रही है कि रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है, उनके सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि वेदांता रिसोर्स की जो जाम्बियन कॉपर एसेट्स है उसका वो यूएस आईपीओ प्लान कर रहे हैं। करीबन $1 बिलियन का ये आईपीओ प्लान करते हुए वो दिख रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे एक फोकस रखना होगा क्योंकि इनकी 28 अप्रैल को बोर्ड बैठक होगी। FY25 के लिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। QIP प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जो फंड जुटाई जाएगी कंपनी के पूरे ईयर के लिए, उसके ऊपर एक विचार करती हुई दिखेगी कंपनी। मैक्स एस्टेट्स की अगर बात करें तो एनसीएलटी से उनका जो एक 7 साल पुराना अधिग्रहण था बियोलैंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का, उसको अधिग्रहण करने की मंजूरी मिल गई है। अब इसके चलते कंपनी दिल्ली 1 जो प्रोजेक्ट है उनका उसे रिवाइव करेगी और जो पूरे प्रोजेक्ट वैल्यू है करीबन 2000 करोड़ की है, जिसमें रेंटल इनकम भी देखें तो करीबन 120 करोड़ का आता हुआ दिखेगा। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। वेस्कॉन इंजीनियर्स कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है करीबन 225 करोड़ का। पणजी गोवा में दो रोपवे टर्मिनल्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए ये LOI मिलता हुआ दिखा है। पॉपुलर व्हीकल्स की बात करें तो इनकी एक सब्सिडरी है जिसे एथर इंडस्ट्रीज के महाराष्ट्र प्लांट्स के लिए फैसिलिटी लगाने के लिए ऑर्डर्स मिला है। और अगर अंत में देखें तो APJ सुरेंद्र पार्क्स, जिलोन होटल्स और रिजॉर्ट्स का ये अधिग्रहण करेगी कंपनी। करीबन 209 करोड़ में ये अधिग्रहण किया जाएगा।